गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक लेक्चर है वो मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर हम बात करें 5, तो डिफ्रेंशिएशन में 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। वो 11th क्लास में था आपका कि प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल क्या है, चेन रूल क्या है। ये 3 रूल के बारे में मैंने 11th में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। प्रोडक्ट रूल याद करो, अब क्या करते थे। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे, 2 फंक्शन होता था, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। दोनों ही फंक्शन को एक साथ डिफ्रेंशिएट करना होता था। कैसे करते थे, एफ ऑफ एक्स को रखते थे और डिफ्रेंशिएट कर देते थे जी ऑफ एक्स को, यानी दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते थे। ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकेंड फंक्शन मान लो। यही था प्रोडक्ट रूल। प्लस अब सेकेंड फंक्शन को रखते थे और डिफ्रेंशिएट कर देते थे फर्स्ट फंक्शन को, और यही रूल जो कहलाता था प्रोडक्ट रूल। यहाँ से इसको वैसे कर लो, इस तरह से ऐसे कर सकते हो। वहां पे मैंने बताया था, इसको अलग अलग बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, यू वी का डैश बराबर यू को रखो, वी का डैश करो, वी को रखो, यू का डैश करो। दोनों का मतलब यही है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शंस। जब 2 फंक्शंस दिए होते थे, अगर 3 फंक्शन एक साथ दिया रहेगा, यू वी डब्ल्यू का डैश करना है, 3 फंक्शन एक साथ दिया रहेगा उसका डैश करना है, तो क्या करना है, एक बार 3 बार लिखो, यू वी डब्ल्यू और यू वी डब्ल्यू, 3 बार लिख दो। अब इसमें करना क्या है, एक बार यू को डिफरेंशिएट कर देना है, अगले बार और इन दोनों को नहीं डिफरेंशिएट करना, छोड़ देना है। दूसरी बार v को डिफरेंशिएट कर देना, इन दोनों को छोड़ देना, कुछ नहीं करना, को मल्टीप्लाई कर देना, और तीसरी बार इसको डिफरेंशिएट कर देना। तो जब when 3 फंक्शन, इसका मतलब क्या है, when 3 functions are in product, अब प्रोडक्ट में 3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, then we have to differentiate, then we can differentiate this like this इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब 2 फंक्शन हो, ज्यादा टाइम में ये दिया रहता है, ये फंक्शन होता है, दिया रहता है, 2 फंक्शन दिया रहता है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने एग्जांपल भी लेके बताया हुआ, जैसे एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, डी डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स ले रहा हूँ, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड सेलेक्ट करने में मर्जी नहीं है, जो जिसको मन करे उसको फर्स्ट सेकेंड सेलेक्ट कर लो, और जिसको मन करे उसको सेकेंड सेलेक्ट कर लो। अब फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रखो, डिफरेंशिएट करोगे सेकेंड को cos x, प्लस सेकेंड वाले को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट को, तो sin x। ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये sin x और cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x होता है, तो जाएगा माइनस, फिर से sin x, ये हो गया cos x, sin x का होता है cos x। तो बढ़िया से लिखो, तो क्या गया, माइनस sin स्क्वायर x और ये बोला प्लस cos स्क्वायर x, यानी क्या बढ़िया लिखो, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, तो cos 2x के बराबर होता था। ये जस्ट टाइम पास के लिए बता दिया है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से हमारा खत्म होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ, 11th में पढ़ाया हुआ होता, प्रोडक्ट पढ़ाया होता है। तो अभी आएगा भी, बार बार आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा भी, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वोशिएंट रूल की बात करें। अगर हम क्वोशिएंट रूल की बात करें तो ये डिवाइड में होता है। तो एक बार फिर से बात कर देता हूं मैं क्वोशिएंट रूल की, जान के एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन कराना। QUOTIN क्वोशिएंट रूल मतलब u बाय v का डिफरेंशिएशन, ये रेशियो में होगा। तो v का स्क्वायर, v यहाँ पे कॉपी, u का डैश माइनस u लिखेंगे, v का डैश, ये हो गया। किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, ध्यान से देखो, डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपन में जी ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये हो गया कि नीचे वाला फंक्शन को स्क्वायर कर देना है, नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है ऊपर वाले को, ये होता है। इसके बाद यहाँ से आएगा माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स दूसरे वाले को रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देना है पहले वाले को, तो दिस इज कॉल्ड नीचे वाले को यू वी को। ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा v है और ये तुम्हारा u है। तो ऐसे भी लिखा सकता है। एक एग्जांपल ले लूं, मैं ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको
समझा देता हूँ। डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है, नीचे वाला यहां पर कॉपी कर देना है। डी डी एक्स ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला कॉपी कर देना है, डी डी एक्स कॉस एक्स नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। तुम्हारा यहाँ पर ये यू का रोल कर रहा है और ये वी का रोल कर रहा है। अब अगर हम सॉल्व करने की बात करें, जस्ट हम लोग अब तैयार हो चुके हैं सॉल्व करने के लिए। कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, वो माइनस आके उसको प्लस कर देगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 1 अपॉन में, जगह नहीं यहाँ लिख देता हूं मैं ब्लैक कलर में, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन रूल। एक बार फिर से क्वेश्चन रूल समझा दिया है, जस्ट एक एक बार बता देता हूं। तीसरा जो होगा चेन रूल। चेन रूल बड़ा अच्छा है। चेन रूल में क्या होता है कि चेन रूल में फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं, पर स्टेप वाइज उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता है। चेन रूल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी डी एक्स मान लो यहां पर है 10x रूट अंडर में लॉग ले लो, अच्छा आसान ही रहेगा, यहाँ लॉग ले लो रूट अंडर में साइन, यहाँ 7x ले लेते, चलो ऐसे लेते हैं। तो इसमें देखोगे ये कौन सा रूल है हमारा, तो चेन रूल है बच्चे। चेन रूल में ऐसा नहीं कि चेन लगा रहता है, ये हो गया हमारा चेन रूल, CHAIN चेन रूल। इसमें देखो ध्यान देना था, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से यहाँ से बारी बारी से कर देंगे। पहले लॉग को तोड़ लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये रूट को तोड़ना पड़ेगा, सेकेंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन और ये फोर्थ फंक्शन। तो चार फंक्शन एक साथ कंबाइंड है, कंपोजिट है, इसको बोलते हैं एक्चुअली में हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो चार फंक्शन एक साथ कंबाइंड है। तो हमें जैसे कि मान लो कि किसी जगह जाना है, इतने सारे होते हैं ना गेट, तो इस तरह से पहले ये गेट को तोड़ेंगे, फिर ये गेट को तोड़ेंगे, फिर ये गेट को तोड़ेंगे और फिर ये गेट को तोड़ेंगे। फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, थर्ड गेट और फोर्थ गेट, और गेट को तोड़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, गेट को तोड़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंपोजिट फंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन चेन रूल में लगता है। तो चलो पहला किला जो है ये लॉग वाला है, ये पहला गेट जो है लॉग वाला है, दूसरा गेट रूट वाला है, तीसरा गेट साइन वाला है, चौथा गेट 7x वाला, कुछ ऐसा है। देखो अभी हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ पर तोड़ के बताता हूँ, ये तो समझाने के लिए बता दिया। देखो सबसे पहले अगर हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग कलर में, तो लॉग का होता है 1 लिख कर लाइन खींच देना, और जी स्पेलिंग के बाद जो भी लिखा रहे, जी स्पेलिंग के बाद जो भी लिखा रहे चुपचाप वो कॉपी कर देना होता है। तो रूट अंडर में साइन 7x कॉपी हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पर। दूसरे कलर में दूसरा गेट तोड़ो, रूट में क्या होता है 1 लिख करके 2 लिख देना होता है, यहाँ रूट लिख करके ऐसे करके जो भी रूट के अंदर है उसको कॉपी कर देना होता है। ये होता है रूट को ऐसे तोड़ते हैं। देखो यहाँ पर डी डी एक्स, यहाँ देखो पहले आपने लॉग एक्स को तोड़ा, लॉग एक्स का मतलब 1/x होता है, 1 लिख करके जी स्पेलिंग के बाद नीचे था वो तोड़ दिया। डी डी एक्स रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 रूट एक्स। तो देखो मैंने इसको तोड़ दिया, ध्यान से देखो, इसको तोड़ दिया। इसी रूल से एक फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला मैंने बताया होगा, फार्मूला का लिस्ट भी सेंड कर दूंगा वैसे बोलोगे तो। ये हो गया हमारा दूसरा गेट टूट गया। तीसरा है साइन एक्स, तो डी डी एक्स साइन एक्स तुमको मालूम है, साइन एक्स होता है कॉस एक्स के बराबर होता है। ये तीसरा गेट ये क्या देगा मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। तीसरा गेट अगर हम बात करेंगे तो साइन का टूटेगा तो क्या बनेगा 1 में कॉस, और जो भी एंगल है 7x है तो 7x, और चौथा है 7x, जैसे 2x का 2 होगा, 3x का 3 होगा, 8x का 8 होगा, तो 7x का आंसर सीधा हो जाएगा 7।
अब ये मल्टीप्लाई करके लिखना है, लिख दो, या फिर ऐसे ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ देखो, ध्यान देखो, तो रूट एक्स 2 बार आ रहा है, फाइनल आंसर थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 साइन एक्स मिलकर 2 का 2, ये साइन एक्स हो जाएगा कितना, सिर्फ साइन 7x हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर एक्स क्या होता है, सिर्फ एक्स होता है, रूट अंडर एक्स यानी रूट गायब हो जाएगा। अच्छा, पहला काम खत्म हो गया। नीचे में सब कुछ करना है, डॉट cos 7x जिंदा है, यहाँ रहने दो, और ये 7 ऊपर में है, तो ये 7 यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा 7/, में यहाँ डबल हो जाएगा ये, तो साइन 14x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, चेन रूल था बच्चे। अगर बात करें तो चेन रूल के अगर ऊपर ही बात करें अगर हम, तो 2-4 क्वेश्चन चेन रूल के ऊपर ही कर देता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। चेन रूल के बाद में डिस्कशन अच्छी तरह से हो सकती है, तो मैं चेन रूल के ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन ही कर देता हूँ। आई थिंक इस लेक्चर में, अभी इसके बाद चेन रूल चला देता हूँ। अगर इसमें समझ में नहीं आई सारी बातें, टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर से मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे आएगा समझ में। सपोज करो सवाल हमारा ये है, ddx साइन, यहाँ पे cos, और यहाँ पे मान लो कि tan, और यहाँ पे मान लो कि 2x, ये ब्रैकेट बंद इसका, ये ब्रैकेट बंद इसका, और ये ब्रैकेट बंद इसका। कुछ इस तरह से हमने तो सपोज करो कि हमने इसको ले लिया है, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 है। अभी भी इस क्वेश्चन में भी चार गेट है हमारे पास। पहला गेट इसको तोड़ना है, दूसरा गेट इसको तोड़ना है, तीसरा गेट इसको तोड़ना है, और चौथा गेट इसको तोड़ना है। ये पता चल गया, और पहले बाहर से तोड़ना है, फर्स्ट इसको तोड़ना, सेकेंड थर्ड ऐसे करके। तो सबसे पहले चालू करते हैं, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस लिख करके इस ब्रैकेट में जो है चुपचाप कॉपी कर दो बिना दिमाग लगाए। कॉस, फिर से ब्रैकेट है, tan 2x, ब्रैकेट बंद है, ये ब्रैकेट बंद, इसका ब्रैकेट बंद किया, इसका ब्रैकेट बंद किया, मल्टीप्लाई का साइन, पहला काम खत्म, पहला गेट टूट गया बच्चे। दूसरा गेट दूसरे कलर से तोड़ता हूँ, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, वो माइनस यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ साइन, कॉस का हो गया साइन। अब कॉस का डिफरेंशियल हो चुका, अब जो भी ब्रैकेट में है कॉस के ब्रैकेट में वो है वो कॉपी कर दो, तो tan 2x। दूसरा गेट टूट गया, अब हम तीसरा गेट तोड़ेंगे। तीसरा गेट क्या, tan क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर लिख करके, sec स्क्वायर लिख के जो भी इसका एंगल है 2x है, तो वो तोड़ दो, हो गया sec स्क्वायर एक्स। ये भी गेट, तीसरा गेट भी टूट गया। चौथा गेट है 2x का होता है ओनली 2। अब इसको तुमको ऐसे लिखना है, छोड़ देना है, ऐसे छोड़ सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ में आया, ऐसे छोड़ सकते हो। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ddx, यहाँ पर साइन, यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ पर लॉग, यहाँ पर 3x, ऐसा ले लेता हूं। चेन रूल लगाना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पहला गेट रूट का है, दूसरा गेट लॉग का है, तीसरा गेट, और 3x का है चौथा गेट। ठीक है कि नहीं, अभी भी इस क्वेश्चन में 4 गेट है। अब ऐसा मत समझना कि जो चेन रूल में हमेशा 4 गेट ही होता है, 2 गेट भी हो सकता है, यानी कि 2 गेट का मतलब यहाँ पर फंक्शन, इतने फंक्शन से वो कंपोजिटेड है। समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले साइन को तोड़ो, साइन का क्या था कॉस, तो कॉस लिख करके बाद इसके बाद जो भी चुपचाप कॉपी कर दो। उसके बाद कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे लॉग 3x ब्रैकेट बंद। अब रूट को तोड़ना पड़ेगा, रूट का पद क्या होता है 1/2 रूट है, वो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट अंडर में जो भी है वो चुपचाप लिख देना है, तो लॉग 3x। अब लॉग का होता है कि जी स्पेलिंग 1 में जी स्पेलिंग के बाद चुपचाप कॉपी कर देना, तो 3x ये भी हो गया। और 3x का तो ओनली 3, ये 3 से 3 कैंसिल। अब तो कुछ बचा नहीं लिखने के लिए, तो बढ़िया देता स्टाइल मार करके अच्छी तरह से। तो ऊपर बच गया लॉग, रूट अंडर में लॉग 3x, अब 1 में 2x, रूट अंडर में लॉग 3x। ये बच्चा इसका एंगल है, हाँ, इसको काट मत देना, ये कॉस का एंगल है, ये इसको काटना नहीं, यहीं पे हो जाएगा हमारा आंसर। ये इसका एंगल है, इसलिए इसको मत काट देना, काटना नहीं, ऐसा बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये चेन रूल हो गया। ये पूरा लेक्चर में चेन रूल ही, अलग अलग क्वेश्चन लेकर के चेन रूल ही बता देता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो जरूर क्लियर हो जाएगा, आपको चेन रूल क्लियर हो जाएगा। इतना भारी नहीं रहता है क्वेश्चन चेन रूल में।
मैं तो अपने मन से भारी भारी बना बना करके आपको दे रहा हूं, आसान ही रहते हैं। जैसे देखो अगर देखो तो इनवर्स का देखो तो डी डी एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर में 4 माइनस 2x, सपोज करो ऐसा सवाल है। अभी देखो इनवर्स की बातें नहीं हुई है तो मैं इनवर्स का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, इनवर्स वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको काम आएगा। सपोज करो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1 अपन में रूट अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका ठीक उल्टा अगर कॉस कर देंगे, ये फॉर्मूला है बच्चा, ये फॉर्मूला है, अगर नहीं पता है तो लिख लो। डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 अपन में रूट अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये एक तरह के होते हैं, इसलिए एक तरह से लाल रंग से लिख दिया। डी डी एक्स अगर हम लिखेंगे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 अपन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी का उल्टा होता है कॉट इनवर्स एक्स, डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी स्पेलिंग जिसमें रहेगा उसमें माइनस लगेगा, जिसमें स्पेलिंग में सी लगा रहेगा उसके रिजल्ट में माइनस लगेगा। यहां से देख लो, दूसरा हो सकता है यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन में एक्स को मॉड रख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की बात होगी डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो बस सिर्फ -1 लगा देना है और सेम टू सेम कॉपी कर देना है, ठीक है कि नहीं। तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको करेंगे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला गेट देखो यहाँ पर बच्चे लॉग का दूसरा गेट और ये पूरा फंक्शन है एक, तो तीसरा गेट यानी 3 गेट है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन कि 1 अपन में रूट अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो भी है इसका स्क्वायर मार दो, जो भी है उसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट अंडर का इसका स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो 4 माइनस 2x हो जाएगा। समझ में आया। 1 अपन रूट अंडर में जो भी इसका है एंगल, जो भी एंगल उसका स्क्वायर कर दो, तो रूट में था स्क्वायर मारोगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो रूट गायब कर दिया। ध्यान देखो यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। अब रूट को डिफरेंशिएट करोगे, रूट का डिफरेंशिएट मैंने लिख दिया था डी डी एक्स रूट अंडर एक्स बराबर होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो क्या करना है 1/2 लिख करके जो भी रूट का अंदर है वो भी मार देना है, तो 4 माइनस 2x ये हो गया, रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो अंदर में तीसरा वाला उसका डिफरेंशिएशन होगा 4 का होता है 0, नंबर का होता है 0 और 2s का होगा 2, माइनस 2s का हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। बढ़िया लिखो तो -2 ऊपर हो गया। ये देखो ब्रैकेट खोल लो बच्चे, रूट के अंदर में से तो 1 माइनस 4 और प्लस 2x, यहाँ से हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और हो जाएगा रूट अंडर में 4 माइनस 2 है। आराम से जल्दीबाजी नहीं करना, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया -1, नीचे हो जाएगा 2x माइनस 3 रूट अंडर में और 4 माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करना है एक साथ, तो कर दो अपने मर्जी से, कर दो मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 4 माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। टेंशन लेने की बात नहीं है, डरो मत। दूसरा क्वेश्चन भी करके बताता हूँ मैं। चेन रूल में थोड़ा ये लेवल टफ कर रहा हूँ, इतना टफ नहीं रहता है, फिर भी लेवल टफ कर करके समझा रहा हूँ मैं आपको। टेंशन मत लो, नहीं समझ में आया है तो कॉपी कर लो, फिर से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, धीरे धीरे समझा के छोड़ूंगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। देख लो यहाँ पर अगला सवाल, अगर डी डी एक्स सपोज करो कि tan इनवर्स 3x है तो कैसे डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ से पहला गेट और ये दूसरा गेट। tan इनवर्स एक्स का क्या था 1 अपॉन में एंगल का स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर मार दो, पहला गेट टूट गया। 3x का डिफरेंशिएट क्या होता है 3 होता है ओनली, 4s का 4 5s का 5, तो ये हो गया 3 अपॉन में 1 प्लस 9x का स्क्वायर। नहीं समझ में, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, डी डी एक्स साइन इनवर्स 5x, ये ले लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला गेट साइन इनवर्स, पहला गेट क्या है साइन इनवर्स का तोड़ना है पहला गेट, दूसरा गेट 5x को तोड़ना है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट, देखो यहाँ पर 1 अपॉन में रूट अंडर में 1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर कर दीजिए 25x स्क्वायर। 5x का स्क्वायर क्या होता है 5x का स्क्वायर क्या होगा
25x² ही होगा ना, तो इधर लिख दिया डायरेक्ट। अब 5x की डिफरेंशियल क्या होता है, ओनली 5, तो इसका आंसर आ गया 5 में रूट अंडर में 1 - 25x²। हो गया, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, फिर से आगे समझाएंगे, समझाना तो है ही, समझा करके इतना समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये तो हमारा इरादा है, सिखाना ही है हमारा इरादा। सपोज को फिर से लेते हैं ddx साइन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे cos 7x। लो और भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पहला फंक्शन, यहाँ पे दूसरा फंक्शन, यहाँ पे ये तीसरा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। तो इसके बाद क्या था, पहला गेट तो साइन इनवर्स का क्या था, 1 में रूट अंडर में 1 - एंगल का स्क्वायर कर देना है, तो cos स्क्वायर 7x। अभी कोई मत समझना cos स्क्वायर, इसका क्यों ना स्क्वायर किया, कि एंगल cos x है, जो इसका इंटरनल पार्ट है, cos स्क्वायर 7x होगा, ना कि cos स्क्वायर 49x। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, cos स्क्वायर 7x ही होगा, क्योंकि cos स्क्वायर cos का एंगल स्क्वायर करना है, इसीलिए cos स्क्वायर 7x मल्टीप्लाई cos का डिफरेंस सबको मालूम है, माइनस साइन 7x हो जाएगा। और 7x का तो अभी हटा दिया मैंने, 7x का होता है ओनली 7। तो अभी हमारे पास फाइनली क्या लिख सकते हैं, -7 साइन 7x रूट अंडर में 1 - cos स्क्वायर 7x। इसको चाहोगे तो साइन स्क्वायर 7x लिख सकते हो। देखो ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता था उस हिसाब से, तो 1 - cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। देखो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x होगा। तो उसी तरह से हमको क्या लिख सकते हैं, -7 साइन 7x, और ये हो जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर 7x का रूट अंडर, तो साइन 7x, साइन 7x कट जाएगा तो बचेगा क्या, -7। तो इसका आंसर आ जाएगा -7। अगर लिखना चाहोगे तो इस तरह -7 भी लिख सकते हो। 1 - cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 7x, और ये रूट से बाहर निकलेगा साइन 7x, साइन 7x कट गया तो बच गया -7। इसका आंसर आ गया -7। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है बुक में, फिर भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है कि नहीं, आपको ज़्यादा समझ में आए, इसीलिए आपको इसको देखना, बार बार देखना, और नहीं आए तो मैं जिंदा हूँ भाई, पूछते रहना, मैं बताता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर यहीं पर आज की मुलाकात हम करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।